नमस्कार दोस्तों, मैं एएसयू चैनल में अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहते हैं कि जो शासक वर्ग होता है, जो शासन करता है, उसकी आंख और कान दोनों खुले होने चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि शासक जो होता है, उसको ये मालूम होना चाहिए कि उसके दोस्त और दुश्मन गतिविधियां क्या कर रहे हैं, आखिर वो कर क्या रहे हैं। क्योंकि हमें हमारे दोस्तों की भी खबर होना चाहिए और दुश्मनों की भी। ये बहुत ज़रूरी है। तभी जाके ये कहा जाता है कि ये एक अच्छा शासक है, इसको शासन करना आता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि अभी हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में इतना सब कुछ हो गया, इतने बड़े पैमाने पे हिंसा हो गई, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारे देश को इसके बारे में कोई भनक थी। हमारे देश की इंटेलिजेंस का ये फेलियर था कि इतना बड़ा सब कुछ हमारे देश के बगल में हो गया, लेकिन आपको भनक ना लगी। और अगर भनक थी और उसके बाद अगर आप कुछ नहीं कर पाए, तो ये आपका और बड़ा फेलियर था। आपने देखा ही दोस्तों कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना हसीना उनको बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, और तो और अपनी जान बचा के भागना पड़ा और हिंदुस्तान में शरण लेनी पड़ी। ये सब कुछ हो गया। ये सब कुछ इतना बड़ा एक इंसिडेंट आपके देश के बगल में हो गया, और हमारे देश की अगर सरकार को नहीं मालूम, या उसके आंख या कान नहीं खुले हैं, उसको कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, तो समझ जाइए बहुत बड़ा फेलियर है ये, और आगे के लिए आपको दुरुस्त करना चाहिए। दोस्तों, इतना सब कुछ बगल में हुआ, हमारे हमारे पड़ोस में हुआ, आपको क्या लग रहा है अचानक? नहीं, नहीं, ये कुछ भी अचानक नहीं है दोस्तों। इस पूरे जो पटकथा थी, ये जो स्क्रिप्ट लिखी गई है, ये करीब 6 महीने पहले लिखी गई। कहाँ? इंग्लैंड की राजधानी लंदन में। लंदन में एक पूरा प्लान तैयार हुआ। इसके पीछे पूरा खेल जो था, एक बहुत ही शातिर देश है चीन, उसका। पर्दे के पीछे से पूरा खेल चीन का था, पर्दे के सामने पाकिस्तान था। इन लोगों ने मिलके एक नई कॉन्स्पिरेसी रची। कई दिनों से ये लोग कर रहे हैं सब काम, लेकिन ये एक नया तरीका था। 6 महीने पहले इन्होंने इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी रची कि कैसे भी शेख हसीना की सरकार को वहां से गिरवाना है, कुछ भी किया जाए। वहां पे स्टूडेंट लीडर्स भी थे, उन लोगों को करोड़ रुपए दिया गया कि आप एक ऐसा माहौल तैयार कर दीजिए कि शेख हसीना की सरकार वहां से गिरे। और ये मौका उन्हें मिल गया जब कोटा सिस्टम पे बात आ गई। जैसे ही उनको ये मौका मिला, उन्होंने आंदोलन को आग दे दी और आंदोलन भड़क गया। उसके बाद की स्थिति आपको मालूम ही है। दोस्तों, मैं बस ये देखना चाहता हूँ, या ये जानना चाहता हूँ कि आखिर हमारे देश की जो सरकार है, वो कर क्या रही थी जब इतना सब कुछ हो गया। क्योंकि देखिए दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर पड़ोस में कुछ होता है तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं हम लोगों पे पड़ता है। तो अगर हमारे देश में भी ये सब कुछ हो रहा है, मतलब बगल में कुछ कुछ हो रहा है, तो उसका असर हम लोगों में भी पड़ेगा, और बिल्कुल पड़ेगा। क्योंकि आपको देखिए, आप भारत देश को समझिए, हमारे देश के अंदर भी स्थिति को बहुत अच्छी नहीं है। भाई, हमारे देश में भी लोग धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे बटे हुए हैं। इस बार के लोकसभा इलेक्शन को आप देख लीजिए, उसका बहुत बड़ा प्रमाण है ये। तो सरकार को बिल्कुल अलर्ट मोड पे रहना चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई इस टाइप का कुछ हो, तो कम से कम सरकार बहुत तेजी से एक्शन लेते हुए इन सबको दबा दे। वैसे तो मुझे सरकार पे उम्मीद है कि ऐसा कुछ होने देगी नहीं सरकार, लेकिन फिर भी तैयार रहने में तो कोई बुराई नहीं दोस्तों। भाई, हम शासन कर रहे हैं, तो हमारी जो सरकार है उसको अलर्ट मोड पे रहना चाहिए। कब किस देश में क्या हो जाए कोई जानता है क्या? तो इसलिए दोस्तों, मेरा मानना ये है कि कम से कम आपको ये करना चाहिए, और आप एक शासक वर्ग हैं, तो आपके लिए ये ज़रूरी भी है, बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे साथ एक खेल हो रहा है दोस्तों। वो खेल क्या है? आप ये पूरी चीज़ों को जो आपने सुना और समझा, मैं आपको समझाता हूँ ये चल क्या रहा है। हमारे देश के अगल-बगल में चलाई क्या हो रही है? क्या हो रहा है हमारे देश में? दोस्तों, दुनिया का एक देश है चीन, जो इस समय पगलाया हुआ है। वो पगलाया क्यों है ये भी बताता हूँ। उसको सुपर पावर बनना है, उसको दुनिया पर राज करना है, जैसे इस समय अमेरिका का राज चल रहा है। सुपर पावर बनने के चक्कर में वो इस हद तक गिर गया है कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो कर क्या रहा है। होता क्या है दोस्तों, उसको ये मालूम है कि एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर अगर उसकी बराबरी का कोई देश है, तो वो सिर्फ भारत है। और भारत 1962 वाला भारत नहीं है, ये बहुत खतरनाक भारत है। अब हो क्या रहा है कि चीन ने एक नए तरीके की लड़ाई लड़नी शुरू की है। चीन हमसे डायरेक्ट कभी लड़ाई नहीं लड़ेगा। तो चीन हमसे प्रॉक्सी वार लड़ रहा है दोस्तों। ये होता है छद्म युद्ध। खुल के नहीं लड़ता है, पीठ पीछे वार कर रहा है। कैसे? चीन ने
जो छोटे-छोटे देश हैं हमारे पड़ोसी देश, उनसे एक संबंध बनाए हुए हैं। संबंध कैसे बनाए हुए हैं कि उन्होंने ऐसा किया है, डेवलपमेंट के नाम पे उनको लोन दे दिया है, लोन के जाल में फँसा लिया है और वहाँ पे ऐसी अराजकता की स्थिति पैदा करवा रहा है, ऐसी अराजकता की स्थिति पैदा करवा रहा है कि वहाँ पे अपने सपोर्टर जो हैं, उनको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनवा रहा है। जब उसके सपोर्टर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ये पक्का है कि भारत से उनके संबंध कभी अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि वो तो उसके लोग हैं और वो क्यों भारत से संबंध अच्छे होने देगा? अब जब पड़ोसी हैं और उसके संबंध हम लोगों से अच्छे नहीं है, तो उसका प्रभाव कहीं न कहीं हम लोगों पे तो पड़ना ही पड़ना है। आप उदाहरण के तौर पे देख लीजिए पाकिस्तान को, खैर पाकिस्तान से तो हमारे संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहे। अफ़गानिस्तान को देख लीजिए, श्रीलंका को देखिए, नेपाल को देखिए, भूटान को देखिए, बांग्लादेश और अब हाल-फिलहाल बांग्लादेश को देख लीजिए। तो ये एक नई तरीके की रणनीति है, एक स्ट्रैटेजी है, एक षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी है कि वो हमारे पड़ोसी देशों में अराजकता की स्थिति पैदा करके उसका प्रभाव हम पे भी डालना चाहता है, कि भारत से उनके संबंध बिगड़े और भारत जो है हमेशा डिस्टर्ब रहे। और उनकी जिन देशों के साथ चीन के अच्छे संबंध हैं, तथाकथित, अच्छे नहीं हैं, एक जाल में फँसे हुए हैं वो, तो उनमें ऐसे लोगों को बैठा दे जो भारत विरोधी हों। अब दोस्तों मेरा सवाल सिर्फ़ इतना है कि जो खेल चीन हमारे साथ खेल रहा है, क्या वो खेल हम चीन के साथ नहीं खेल सकते? बिल्कुल खेल सकते हैं दोस्तों। क्योंकि देखिए दुश्मन को उसी भाषा में जवाब देना चाहिए, जिस भाषा में वो समझे। दोस्तों, चीन क्या करता है कि आपके पड़ोसी देशों को अपने पास बुलाता है, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन उनसे डेवलप करता है। क्या हमारा भारत देश नहीं कर सकता? क्या हमारा भारत देश अपने पड़ोसी देशों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता? क्या हम अफ़गानिस्तान के अंदर सस्ता लोन नहीं दे सकते? मालदीव में नहीं दे सकते, श्रीलंका में नहीं दे सकते या बांग्लादेश में नहीं दे सकते या नेपाल में नहीं दे सकते? हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं दोस्तों, कोई भी कमी नहीं। इतना पैसा भारत में है आज। लेकिन अगर कमी है तो डिटर्मिनेशन की, विल पावर की, इच्छा शक्ति नहीं है हमारे पास। हम चाहें तो जितने देश चीन के समय पाले में हैं, वो सब देश हमारे पाले में आ सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है उन देशों को अपने पाले में लाने में। केवल उनको सस्ता लोन देना है डेवलपमेंट के नाम पे। और हम तो किसी के साथ धोखाधड़ी भी नहीं करते जो चीन करता है। चीन तो अपने जाल में एक बार फंसा लेता है तो उस देश को गुलाम बना लेता है, उसको कंगाल कर देता है और ऐसा कर देता है कि आप जीवन भर उसके गुलाम हो जाते हैं। हम लोग ऐसा कभी नहीं करते दोस्तों, कभी भी नहीं करते। हम तो जिससे दोस्ती करते हैं उससे निभाते हैं। उदाहरण रूस को देख लीजिए, दुनिया ने साथ छोड़ दिया लेकिन हम आज भी रूस के साथ हैं। तो दोस्तों हम तो कभी ऐसा करेंगे ही नहीं। लेकिन मेरा मानना ये है कि जैसे चीन जो करता है वही आप कीजिए। पहली बात तो अपने सपोर्टर्स जो हैं, उनको राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनवाइए। जब वो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनेंगे तो डेवलपमेंट के नाम पे उन्हें सस्ता लोन दीजिए कि आप अपने देश में डेवलपमेंट करिए और छोटा-छोटा करके, थोड़ा-थोड़ा करके हमारा लोन जो है हमें चुका दीजिए। तो वो लोग जो हैं वो आपके सपोर्टर हो जाएँगे। चीन की वहाँ दाल नहीं गल पाएगी। उसके बाद जो दूसरे देश हैं, वो देखा जाए कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं। उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जाए। उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करिए आप और आप कर सकते हैं क्योंकि आप सक्षम हैं। इस तरीके से आप देखेंगे कि धीरे-धीरे चीन को उसी की भाषा में जवाब मिलेगा और जब चीन को उसी की भाषा में जवाब मिलेगा तो चीन और बौखलाएगा और बौखलाने में वो कुछ ना कुछ गलती ज़रूर करेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि जब दुश्मन चाल चलना शुरू कर दे, तो फिर आप भी चाल चलना शुरू कर दीजिए। दुश्मन की हर चाल की काट के रूप में एक चाल चल दीजिए। क्योंकि देखिए हर जगह शरीफ बन के नहीं रहा जा सकता। ये देश भगवान कृष्ण, भगवान राम की है और हम कृष्ण को जानते हैं। कृष्ण बहुत कुटिल देवता थे। तो जब हम उन्हीं की औलादें हैं, वो भगवान हैं हमारे, तो कहीं न कहीं इतनी कुटिलता तो हम लोगों में भी है कि हम लोग कैसे किसी को जवाब दें। तो वो जवाब देना हमारे सरकार का कर्तव्य बनता है, फ़र्ज़ बनता है कि आप उस देश को उसी की भाषा में समझाइए, क्योंकि ये गीता भी यही कहती है। भगवद गीता में भी कृष्ण ने यही कहा है कि दुश्मन को जो भाषा समझ में आए, उसी भाषा में समझाइए, तो वो ज़्यादा बेहतर समझता है। आप एक दुष्ट आदमी से अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा। वो अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए दुष्ट आदमी को दुष्टता के तरीके से समझाइए, उसको बहुत बेहतर समझ में आता है दोस्तों। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए विषय पे मिलते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय सिया राम।